तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सारी चीजें शेयर करेंगे। और जरूरी चीज जो है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला जो सेशन है वो हमेशा सिलेबस पे रहता है और मैं सिलेबस से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट वेज में जाते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि आपने अगर चुना कि कॉमर्स में हम स्टडी कर रहे हैं और कॉमर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो ये होता है जिसके अंदर आप कॉमर्स पढ़ते गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, कॉस्टिंग पढ़ा, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, आपने कवर किया। और इसमें आपको क्या है, बेटर चांस होते हैं आपके गोल को अचीव करने का। जो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो होती है, वो कवर कर सकते हो इजिली, क्योंकि आपका क्या नॉलेज एक जगह पे है और एक फील्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो सेशन रहता है, मिडिल स्टूडेंट, जो मिडिल कास्ट, सॉरी, मिडिल जो मीडियम साइज के लोग होते हैं, जिनके ऊपर क्या है कि एक सब्जेक्ट को लेकर आप कई साल नहीं निकाल सकते, जिनके पास कम वक्त होता है, सीधी सी बात यह है। वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि पटवारी का आ गया तो पटवारी, रेलवे आ गया तो रेलवे, अगर एनटीपीसी है तो एनटीपीसी, कुछ भी चला लेंगे बीच में, लेकिन उनको एक सक्सेस चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ा है, 4 से 5 सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी पड़ती है, तब जाके ये मिलता है। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है। जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी 2018 के अंदर, उसका पेपर बहुत ही बढ़िया था। एक तो पेपर बहुत बढ़िया था और एक दूसरी चीज, इसमें कॉमर्स वाले इंक्लूड थे, तो वैसे भी बढ़िया हो गया सबके लिए। सो हम ये चाहते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस लूंगा आपकी, तो आपका पता नहीं है वैकेंसी कब आएगी। एज पर जो वैकेंसी हम माने तो क्या है, जनवरी और फरवरी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब लोग ज्यादा बोल रहे हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि नवंबर दिसंबर आ जाए। अब लोग जो सितंबर फर्स्ट वीक की बोल रहे थे, उनका तो गया। ठीक है, उनके अंदर कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली। तो ये चीज है कि आपको ट्रुथ को फॉलो करना है। क्या ट्रुथ है? ट्रुथ ये है कि एग्जाम की डेट आने के बाद इतना सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे जितना मैं अभी बताने वाला हूँ, और जूनियर कंप्लीट की। और दूसरी चीज ये है कि इसी वैकेंसी की हम तैयारी क्यों करें, क्योंकि एक तो चीज ये है कि ये कॉमर्स से डेडिकेशन रखता है। ठीक है, एक दूसरी बात, इसका पेपर जो होता है वो मेहनत करने वालों के लिए बढ़िया पेपर आता है। एकदम फर्जी पेपर नहीं आता, एकदम बढ़िया पेपर आता है, जिसकी मेरिट कट ऑफ जो है 60% के अराउंड जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट ए आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको नहीं घबराना, और जब आपकी वैकेंसी आ जाए तब आप पार्ट बी तैयार कर सकते हो। ठीक है, हमारा फर्ज है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे। और यहाँ पे देख लो आप, रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट, जो कि स्टेट पावर कंपनीज के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है। और बेसिकली 5 कंपनीज है जो मिला के आपकी वैकेंसी देती है आपको। और वो कंपनीज है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, प्रसारण लिमिटेड है, और वितरण निगम लिमिटेड है, जो जयपुर, अजमेर और जोधपुर के लिए है। ठीक है, तो तीनों, और ये 2 कंपनियां राजस्थान की। ठीक है, तो 5 कंपनियां मिलाकर आपको वैकेंसीज देती है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ मिलकर तैयारी करो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा, पूरा का पूरा बैच। अगर आपका कोई चार्जेस भी होगा, तो आपको इनडायरेक्टली रूप में जो क्लासेज है वो फ्री मिलेगी। वीडियो क्लासेस हमेशा के लिए फ्री मिलेगी, और पूरा का पूरा कोर्स हम कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन को, और टेलीग्राम में यूज कीजिए कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस का। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कैसे तैयारी करनी है उसका एक जो आर्टिकल है मैंने लिखा है, वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट जरूर करें। देखिए, कॉमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा दुविधा का समय हो जाता है, लेकिन एग्जाम जिस तरह आप बोल रहे हो उतना हार्ड नहीं है। जिस तरह बोला जाता है कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कॉमर्स को छोड़ के आप सभी चीजों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स को रेयरली कोई बच्चा फॉलो कर पाता है। चलो, अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है आपके लिए। तो अकाउंट ऑफिसर अगर कोई बनना चाहता है तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, या तो उसने सीए या सीएमए से किया हो। ठीक है, या फिर एमबीए फाइनेंस एमकॉम विद 60% होना चाहिए। बस ये 2 लोग एलिजिबल होंगे, और ये दोनों ही क्या है, कॉमर्स की टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है सबको? एमकॉम विद 60% तो ऑलमोस्ट होंगी। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन के अंदर बीकॉम और बीबीए दोनों एलिजिबल है। आईपीसी जो सीए का एक सेकंड ग्रुप का पेपर है, अगर उन्होंने ये क्वालिफाई किया तो वो भी इस पेपर को दे सकते हैं।
एमबीए फाइनेंस के अंदर है वो दे सकते हैं। और एमकॉम जो कर रखी है जिन बच्चों ने, चाहे कोई भी हो, एफएम से हो, और चाहे बीएम से हो, चाहे आपका क्या हो, एबीएसटी से हो, तीनों ही टर्म्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो ये सबको मैं पता ही है, आरसीआईटी जो है हमारे राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जो है अप्लाई होता है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। और मैं बात करूं पार्ट ए की, तो पार्ट ए कंसर्न जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे हमारा जो कॉमर्स है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो हम बात करें पार्ट बी की, ठीक है, ये 60% रहता है, ये आपको सबको पता ही होगा, और ये 40% रहता है। क्लियर। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि सभी जो बच्चे जो फोकस करते हैं कि सर इसका जो पार्ट बी है बहुत हार्ड आने वाला है क्योंकि ये जो है आईबीपीएस लेता है, इसलिए, बल्कि ये सारी चीजें गलत है। यहाँ पे ये पेपर इजी आता है और ये पेपर क्या आता है, लेवल का आता है। जो सब्जेक्ट का पेपर है ना वो लेवल का आता है, और जो कॉमन पेपर है वो बहुत इजी आता है। मैंने पेपर दिया था और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पेपर दिया था, और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट ने क्लियरिफाई किया, क्योंकि हमारी पहली जो क्लासेस थी वो ऑफलाइन थी, और उसी के अंदर हम 10 स्टूडेंट का ही बैच लेते थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट जो है 8 स्टूडेंट और सेलेक्ट हुए। तो उसके अंदर हम बता दें कि पार्ट बी जो है आपके लिए उसको नहीं घबराना, उसके लिए आप बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे पटवारी के अंदर कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग साइंस भी है, जनरल जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश है, तो उससे कवर हो जाता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। आईबीपीएस लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बैंकिंग का पैटर्न उठा के देगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। जैसे हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर है कंडक्ट करवाया एसएससी ने, और एसएससी ने इतना कोई हार्ड पेपर नहीं डाला। अगर एसएससी चाहता तो फिर इतना पेपर हार्ड बना सकता था, ठीक है। तो ये इस पे नहीं होता, ये इस पे होता है कि आप एग्जाम कौन ले रहा है और कहाँ से ले रहा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो सिलेबस है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सिलेबस ये पीडीएफ आपको जो आर्टिकल है वहां से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से लिखोगे टाइम लगेगा, आपको जो आर्टिकल दिया हुआ है वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना इस चीज को, ठीक है। क्योंकि सिलेबस होना चाहिए, सबसे जरूरी बात जो है सिलेबस आपके पास होना चाहिए हमेशा से। तो पहला चीज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है बेसिक, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हो, इतना कोई नहीं है। लेकिन एक चीज मैं ये कवर कहना चाहूंगा कि आप हमेशा से जो चीजें पढ़ रहे हो उनको पेपर के लिए मत पढ़ो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ो। जैसे मैं जो अगर पढ़ाता हूँ किसी स्टूडेंट को तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ कि हम जैसे कोई भी एंट्री आती है तो आप ये बताओ कि सैलरीज अकाउंट टू रमेश हो गया, सैलरीज अकाउंट टू रमेश हो गया, तो ये क्यों होता है और हम हमारे जीवन में कैसे काम आएगा ये, ठीक है। तो सैलरीज एक खर्चा होता है इसलिए हम डेबिट करते हैं, आप बोलोगे सर यही चीज है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको हमने कर दिया। तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है कि एक्चुअल में क्या हुआ उस चीज पे हमें डिपेंड करना है, अदरवाइज थ्योरेटिकल आप याद नहीं कर पाओगे। हमेशा से ध्यान रखना, कॉमर्स का यही रूल है, एज पर प्रैक्टिकल लेके चलो। अब छोटे व्यापारी जो करते हैं हमें ये बताना चाहिए छोटे व्यापारी खाते कैसे रखते हैं, बड़े व्यापारी कैसे रखते हैं। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट एज ए जूनियर अकाउंटेंट भी सिलेक्ट होते हो तो अभी आपको नॉलेज चाहिएगा। वहां पे जाके आपको पूछ ले कोई कि आपका ये टर्म्स कैसे होगा तो आप कैसे बताओगे, तो इसलिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना बिताओ वहां पे जाओगे और काम भी करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, ये आपके लिए दुविधा रहेगी। तो फिर तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए हो। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग कैसी की जाती है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है उनके बारे में। फिर इसके बाद आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, जनरल एंट्रीज कैसी बनाई जाती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल एंट्रीज के बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सब्सिडरी बुक्स आ गई जो सहायक भैया हैं उनके लिए। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है विथ इंक्लूड इंडियन जो स्टैंडर्ड्स है उनके साथ, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, अशुद्धियों का सुधार होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, और अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो ये मेन टॉपिक है जो आपको यहाँ पे रहेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ ये जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इसलिए आपको यहाँ पे इस पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। इसके साथ
एक दो टॉपिक और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद अकाउंट्स फ्रॉम जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एक दो टॉपिक और है जो आपको मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें दूसरे के अंदर, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और जो लास्ट पेपर हुआ 2018 के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे आपका। मतलब अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो, जैसे आपने 2 महीने 4 महीने जितने दिन प्रिपरेशन की, फिर आप पेपर करने जाते हो, आपको पेपर के अंदर मजा आता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमने जब पेपर सोल्व किया था हमें बहुत मजा आया, क्योंकि एज ए नॉलेजफुल, देखिए हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। देखिए जैसे आरपीएससी पूछता है, आरपीएससी इतने फर्जी क्वेश्चन पूछता है कि मन नहीं करता कि पेपर दे। आर्ट वाले भी पेपर निकाल देते हैं, लेकिन इसका पेपर इतना बढ़िया आता है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, तो उसको ये पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा अच्छा पेपर का मतलब ये है कि जो तैयारी करता है वो भी डिजर्व करता है। ठीक है, सिलेक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो गया, इतना यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स हो गया, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन दोनों, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आया था, 2 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे। और शेयरिंग रेशियो हो गया, सैक्रिफाइंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग से जो आया था क्वेश्चन से आया था उस टाइम। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया है, रिकवर करेगा आपके नॉलेज को। अगर कोई स्टूडेंट अदर अकाउंटेंट की भी तैयारी कर रहा है अदर स्टेट्स के अंदर, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। आप कहीं पे जाओ, ये पूरा सिलेबस करने के बाद आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, चाहे हरियाणा अकाउंटेंट हो, चाहे बीएसएनएल का डबल ए हो, चाहे महाराष्ट्र अकाउंटेंट हो, कोई भी टॉपिक हो वहां से आपको कवर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, जिसके अंदर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक ऑफ कंपनी हो गया, इश्यू ऑफ शेयर हो गया, फॉरफिटेड शेयर हो गया, फिर री इश्यू करना उसको, और डिवाइड जो डिविडेंड होते हैं उनका पेबल हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और कैश के अलावा जो शेयर इश्यू कर देते हैं उसके बाद, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, और ये आपका लास्ट में मर्जर और अमेलगमेशन हो गया। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है ये भी। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि हम जो जिन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं वहां पे कॉस्टिंग भी होती है, तो हमें कॉस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज कॉस्टिंग बहुत ही कम सिलेबस में इंक्लूड की जाती है। फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेशन आएगा, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। ठीक है, डिफरेंशियल जो पीस रेट है, लेबर टर्नओवर हो गया, केस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये यहाँ तक जो है आपका, ये इसी चीज पे चल रहा है कॉस्टिंग पे। उसके बाद हमें आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जस्ट इन टाइम और केजन कॉस्टिंग, 285 और 86, ये चीजें आपके कॉस्टिंग के लिए है। और सबसे बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसका है कि कॉस्टिंग के अंदर आपको पूरी कॉस्टिंग पढ़नी पड़ेगी विद एडवांस कॉस्टिंग, और ये सबसे अच्छा टॉपिक है अगर हम पढ़ने की बात करें, क्योंकि कॉस्टिंग जहां पे हम कंपनियों की बात करें, जो कंपनियां वैकेंसी निकालती है उसके अंदर कॉस्टिंग इंक्लूड करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा क्वेश्चन थे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिख रहा है, तो लिवरेज से भी क्वेश्चन आए थे। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन हो गया, लिवरेज हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, अकाउंटिंग रेशियो हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तो सारी चीजें आप आरपीएससी के अंदर, अगर इस सिलेबस को करने के बाद आरपीएससी आपके लिए कुछ नहीं है, आप उसके अंदर आराम से कर लोगे। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग आपकी जो है आरपीएससी के अंदर भी लगती है और यहाँ पे भी लगती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, फिर टूल्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट मैनेजमेंट हो गया, प्रोग्राम हो गया, ऑडिट वर्किंग पेपर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, ऑडिट नोटबुक हो गया, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट हो गया। तो ये क्या है, टूल्स ऑफ ऑडिटिंग है जो आपको कवर करना है। इंटरनल चेक, इंटरनल चेक हो गया, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट। उसके बाद वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट और सेक्टरियल जो ऑडिट है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक तो टॉपिक्स थे। उसके बाद हम इनकम ईयर, इनकम टैक्स की बात करें तो एज पर असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और रेजिडेंटल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो बेसिक सब टर्म्स है। एग्रीकल्चर इनकम हो गया,
वही आपके 5 टॉपिक, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। फिर उसके बाद आपका जो इंक्लूडेड है टोटल इनकम आ गया, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर डिडक्शन आता है, टीडीएस आ गया, एडवांस टैक्स आ गया, प्रोविजनल फॉर फिलिंग रिटर्न, रिटर्न फॉर इनकम टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट, और अभी जीएसटी है तो जीएसटी से प्रोविजन। तो ये तो बेसिक है, मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो इनकम टैक्स है उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता। जैसे आपको पढ़ना रहता है तो बेसिक हो गया रेजिडेंटल स्टेटस की, कैसे अब नॉन रेजिडेंट बनाना है, रेजिडेंट होता है। फिर उसके बाद 5 हेड आ जाता है, उसके बाद जीटीआई आता है, फिर सेट ऑफ कैरी और डेडिकेशन, जो डिडक्शंस आ जाती है, टीडीएस आ जाता है, एडवांस टैक्स आ जाता है। तो ये सिंपल सी ठीक है। सो आपके पास मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए हैं, जो 7 पेपर आपको मैंने बताए, मेन मेन जो टॉपिक्स है, ठीक है। एक चीज तो इसको कवर करने के बाद आपका कोई भी एग्जाम है, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर तो दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात यही है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हो, अदरवाइज कोई और भी दे रहे हो, एफसीआई का हो गया, हरियाणा अकाउंटेंट हो गया, महाराष्ट्र अकाउंटेंट हो गया, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिकली ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि आगे अगर आपको ये पूछे कि कहीं पे कॉस्टिंग दे दे और आपको टॉपिक ना दे कि कॉस्टिंग से कैसे कौन से टॉपिक आएंगे, तो इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। मैं एक आर्टिकल लिखा मैंने जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और हमारी जो क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और हम सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ाने के बाद मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा आपको, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरे होते ही मैं आपको लूंगा इनकम टैक्स, जो कि मेरा फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट होना चाहिए। इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले जितने हमें देखने चाहिए। फाइनेंशियल और पार्टनरशिप अकाउंटिंग से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन आए वैसे तो। और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी ठीक ठीक क्वेश्चन आए, मतलब इनकम टैक्स से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। और जो इनकम टैक्स होता है उसके अंदर से आए तो असेसमेंट और प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन आए, तो उनको हम करेंगे, राइट। तो पहली चीज तो ये, हमारी जो भी क्लासेस होंगी, जैसे भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म होगा तो आपके लिए पेपर सेट करूंगा मैं, और आपको टेस्ट देना रहेगा। वही वेबसाइट हमारी, और वही वेबसाइट पे जाके आपको टेस्ट देना है। पहली चीज जो कि आप जल्दी से पेड कोर्स ना खरीदें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पेड कोर्स ना खरीदें। अगर आप पेड कोर्स खरीद भी रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो स्टूडेंट है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो कॉमर्स में क्वालिफाइड हो, और उसने 1-2 एग्जाम निकाले हो या फिर दिया हो एग्जाम, जैसे कॉमर्स का कोई एग्जाम दिया हो। क्योंकि हमें पता है कि कॉमर्स के अंदर, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्स दिया है उसी को पता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मैं बात करूं कि इन्वेस्टिगेटर का कोर्स चल रहा है बहुत सारे लोगों का, और जब मैं बात करता हूँ मेरी, तो यहाँ पे आते हैं जो बाकी लोग खरीद के आने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना बैठे, इसलिए कोशिश करो कि इस चीज से बच जाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, फास्ट करके देख लेना। अगर छोटी है तो स्लो करके देख लेना। अगर क्लासेस चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो टाइम या पैसा। अगर आप पैसा दोगे तो भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम देते हो तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस चैनल के ऊपर फ्री बैच चलेगा पूरे का पूरा। आपका पूरा पूरा सपोर्ट होना चाहिए इस चीज में कि हम पैसे जिनका, मतलब जो टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है, जैसे अगर मैंने इस पीडीएफ को बनाने में बहुत सारा टाइम लगाया, तो आपको पता होना चाहिए, जो आपके साथ स्टूडेंट है उनके उनको भी पता चलना चाहिए कि मेहनत जो होती है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।